Hello students, this is class 11 day 11th video 11th यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का आपका टॉपिक है प्रोपिगेशन ऑफ एरर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होता है। एरर्स के बारे में एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया था आपको, और आपको याद हो मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। आज हमारा है प्रोपिगेशन ऑफ एरर। प्रोपिगेशन मतलब चलना, ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है। एरर कैसे आगे बढ़ती चली जाती है। When the results involve the sum of two observed quantities, मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है x is equals to a plus b, ये है, आपको सम करना है। अब आपको जब आपने a फिजिकल क्वांटिटी को और b फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया तो उस दौरान आपके पास कुछ एरर आई, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिखना सिखाया था। a को हम इस तरह से लिखेंगे, a इज़ इक्वल्स टू जो आएगी क्वांटिटी, जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती है a प्लस माइनस डेल्टा a बार, ठीक है। वे डेल्टा a बार इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। जो b फिजिकल क्वांटिटी थी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको हम लिखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b बार। तो हम लिख सकते हैं वेयर डेल्टा a बार एंड डेल्टा b बार आर द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये लिखते हैं। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है। अब अगर हमने x में इस तरह से किया तो x में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो मतलब अब जो हमारे पास x आता था वो x ना आके क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बाहर आएगा। सीधी सी बात है, जब a को हमने मेज़र किया तो a के पास कुछ ना कुछ एरर आ रहा था, ठीक है। b को मेज़र किया तो b में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, तो ऑब्वियसली x में हम कुछ ऐड करेंगे। पहले तो सिर्फ ये क्वांटिटी ऐड हो रही थी, अब ये भी तो ऐड हो रही है। तो अब x ना आके क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो सारी वैल्यूज़ को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर a। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, 2, 3 इन a, क्या बन जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b बार। इसको हम एक करके लिख लें, a प्लस b, यहाँ से प्लस प्लस को कॉमन निकाल लें, प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार, x प्लस माइनस डेल्टा x बार। अब a प्लस b किसके इक्वल है, x के, तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस माइनस डेल्टा x बार इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। x से x कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा x बार इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन x में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ सकता है, तो आप लिखोगे डेल्टा x बार मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है। फिर से देखो, x था a प्लस b, x को मेज़र किया तो x प्लस माइनस डेल्टा x बार, a को a प्लस माइनस डेल्टा a बार, b को b प्लस माइनस डेल्टा b बार। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इनको एक साइड कर लिया, a प्लस b को हम x लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा x बार की वैल्यू ये आ गई। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकेंड तब करना है जब हम क्या करें, रिजल्ट इन्वॉल्विंग डिफरेंस, रिजल्ट इन्वॉल्व द difference of two observed quantities,
यानी कि x हमें दे रखा है a माइनस बी। फिर से वही चीज़, a को हम क्या लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a बार, b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b बार। तो x हमारा क्या होगा x प्लस माइनस डेल्टा x बार। सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। जब यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा आ जाएगा आपके पास x प्लस माइनस डेल्टा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a बार माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b बार। तो इस दौरान a माइनस b, अब ये प्लस माइनस अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या इस तरह से लिख सकते हो आप, प्लस माइनस डेल्टा a बार माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस लिख दूँ, डेल्टा b बार इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x बार। अब a माइनस b किसके इक्वल है, x के, तो ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस माइनस डेल्टा x बार इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a बार माइनस प्लस डेल्टा b बार। x से x कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा x बार इक्वल्स टू यहाँ से डेल्टा ऐसे लिख सकते हो डेल्टा a बार प्लस माइनस डेल्टा b बार, इसलिए तो प्लस माइनस और ये है आपका माइनस प्लस, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा x के अंदर, तो फिर से वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, डेल्टा x बार इक्वल्स टू डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार, वही होगा जो आपको उधर आया था, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन b। इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप प्लस परफॉर्म करो, एडिशन परफॉर्म करो, चाहे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो, एरर हमेशा जुड़ता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा जुड़ता जाता है। अगर एक बार गलती हो गई इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करने में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में, आप चाहे एडिशन परफॉर्म करो चाहे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो, आपका एरर बढ़ के ही आएगा, प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी भी नहीं आएगा, मतलब एरर हमेशा जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब थर्ड करते हैं, when the result involves the product of two observed quantity। अब है आपके पास x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, अब परफॉर्म करना है ये, तो वही चीज़ a को हम क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a बार। आप कभी सोचो ये a क्या है, a से ही काट देते, नहीं, ये a वो है अर्थमेटिक मीन जिसे हम am लिखते थे, ठीक है, और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b बार। तो हमारे पास जो x आएगा वो क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बार। तो x को लिख लो x प्लस माइनस डेल्टा x बार इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b बार। मल्टीप्लाई करो a इंटू b, ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b बार, a डेल्टा b बार प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू b प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू डेल्टा b बार x प्लस माइनस डेल्टा x बार, ठीक है। यहाँ से देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, x, तो इस x से ही x कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बार इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b बार प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू डेल्टा b बार। अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा x बार अपॉन ए बी इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b बार अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू बी अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू डेल्टा b बार अपॉन ए बी। अब ए बी किसके इक्वल है, x के, तो मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस डेल्टा x बार अपॉन x इक्वल्स टू a से a कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा b बार अपॉन b। अब b से b कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा a बार अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a बार इंटू डेल्टा b बार अपॉन ए बी। अब डेल्टा a बार इंटू डेल्टा b बार क्या है,
डेल्टा ए बार इंटू डेल्टा बी बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए और मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, आप खुद सोच के देखो, 0.5 इंटू 0.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है 0.25, है ना। इससे भी ज़्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाती है। जब किसी छोटी क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर उनसे इंडिविजुअल से भी क्या जाता है, छोटा। तो अब इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, जो छोटी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करें तो और छोटी हो जाएगी, तो इसे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी बार अपॉन बी। इसके इक्वल आया। क्या मैंने ये करवा रखा है आपको, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स, और मैंने बताया ये एक्स ए बी क्या है, मीन वैल्यूज़ हैं एक किस्म की, है ना। इस मीन वैल्यू का तो ये क्या है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, रिलेटिव एरर, है ना। तो क्या कहोगे, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ये है आपका रिलेटिव एरर इन एक्स, ये रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन ए प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन बी। तो क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी। मैक्सिमम निकालना है। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बार, आपको बताया था रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी इंटू 100%। अगर आप लोगों को ये समझना आया तो उससे पहले आप पिछली वीडियोस देखें, आपको समझ आ जाएगा कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है। आया समझ। तो मैक्सिमम कैसे निकलता है रिलेटिव एरर, हमेशा एरर हमेशा जुड़ता चला जाता है। देखो यहाँ भी एरर जुड़ा था, ठीक है। जब हमने एडिशन परफॉर्म की थी वहाँ पे भी हमारे मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या हुए थे, ऐड हुए थे। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, हमारा एब्सोल्यूट एरर ऐड हुआ था, ठीक है। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। अब व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द क्वोशंट ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के क्वोशंट करना है। मतलब हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी। फिर से वही ए को लिखेंगे हम अर्थमेटिक मीन ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार, बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी बार, एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, ठीक है। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b बार, लिख दिया। अब ये चीज़ नीचे +1 है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए बार b प्लस माइनस डेल्टा b बार की पावर -1, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन ए। यहाँ से b कॉमन निकालेंगे और b की पावर क्या है, -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बार अपॉन b। ये हम इसके साथ लेके आके लिख सकते हैं a बाई बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बार अपॉन बी की होल पावर -1 की होल पावर -1। यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार चलता ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सोचने वाली बात है, x क्या था, a बाई बी, तो इस x से ये a बाई बी कैंसिल हो सकता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बार अपॉन बी। जब पावर नेगेटिव में होती है तो वहाँ लगता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के दौरान बहुत हायर पावर्स आती हैं। तो सी स्टूडेंट्स, मैंने अभी इस x को कट नहीं किया है क्योंकि मुझे इस x की आगे फिर ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं यहीं रखती हूँ अभी, ठीक है। अभी जो -1 है ये आगे आ जाएगा, इसकी हायर पावर से भी आएगी। देखो ये तो एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था, यहाँ पे देखो यहाँ था प्लस माइनस, ठीक। तो पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस हायर पावर आएंगी
हायर पावर ऑफ डेल्टा बी बाय बी। अब एक बात बताओ, डेल्टा बी क्या है? छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी का और हायर पावर करोगे तो क्या हो जाएगी? और छोटी क्वांटिटी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट। तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए, और 1 माइनस 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी। ठीक है, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए बाई बी, 1 किधर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 किससे करोगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस डेल्टा बी बार बाय बी। इस किधर करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस को ऐसे लिख सकते हो सीधा, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, डेल्टा ए बार बाय ए इंटू डेल्टा बी बार बाय बी। अब एक बात बताओ, डेल्टा ए बार एक छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा बी बार क्या है? छोटी क्वांटिटी। छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कर दोगे? नेगलेक्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए बाई बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए और माइनस प्लस डेल्टा बी बार बाय बी। ठीक है, हमें पता है a बाई बी किसके इक्वल है? x के। तो मैं इसकी जगह x लिख दूं तो क्या आ जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इक्वल्स टू x, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बार बाय बी। इस x को अब नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार बाय x, इसलिए मैंने x नहीं काटा था, इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बार बाय बी। अब x बाय एक्स, ये x इसके नीचे भी है, x इसके नीचे भी है, तो मैं लिख सकती हूँ x बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बार बाय बी। ठीक है, अब यहाँ से x से x कटा, कितना बचा? 1। इस साइड भी 1, इस साइड भी 1, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गई। क्या बची? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार बाय एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बार बाय ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बार बाय बी। ये वैसा सा नहीं आ गया जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन में आया था। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन a, रिलेटिव एरर इन b। तो क्या लिख सकती हूँ मैं? मैक्सिमम रिलेटिव, क्या लिखेंगे? मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन a प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन b। तो देखो लगा दिया ना बीच में प्लस। तो देखो हमेशा एरर क्या होता जाता है? ऐड। हमने 4 चीज़ें कर ली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमेशा रिलेटिव एरर क्या रहा है? मैक्सिमम ऐड करके आ रहा है। तो देखो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन a प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन b। क्लियर है? Now students see fifth part, when the result involve the product of the powers of the observed quantity। अगर हमारे पास अब ऐसा लिखा है x इज इक्वल्स टू a की पावर n, अब किसी चीज़ की पावर n है तो अब क्या करें? ना तो ये मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, ना सम है, ना सब्ट्रैक्शन है। क्या करें? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको आगे डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाऊंगी। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या होता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड में? जैसे हमें किसी चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करनी हो, जैसे x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो पावर क्या जाती है? आगे n x, और पावर में से क्या हो जाता है? कम। ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट करना का मतलब होता है छोटा करना, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू पावर आगे आ गई। ठीक है, a का a, पावर में से एक हो गया कम, n माइनस a, और a का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डेल्टा a। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा x। a का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा a। अब मैं क्या कह रही हूँ? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x इज इक्वल्स टू ए एन। तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1 डेल्टा a अपॉन ए एन। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू n। अब a n माइनस 1 में a n को करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से डेल्टा a, और सिर्फ एक पावर कम ऊपर है, एक पावर है, तो क्या बचेगा? ये। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल रख के देखो, n की वैल्यू अगर आप सपोज 3 पुट कर लेते हो तो क्या आएगा? a की पावर 3 माइनस 1 अपॉन a की 3, क्या आएगा? a का स्क्वायर अपॉन a की क्यूब। तो कटेगा, सिर्फ एक पावर बची ना a, तो ऐसे नीचे लिखा a और डेल्टा a का डेल्टा a।
क्लियर है। अगर मान लो इसी का एक सेकंड पार्ट करवा के देखते हैं। अगर कोई नॉर्मली आ जाता है, सपोज इस तरह की कोई क्वांटिटी आ जाए, x इज इक्वल्स टू ALBM/CN। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे। अब बताओ इसकी रिलेटिव, इसका मैक्सिमम रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल्स टू n इंटू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन a। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय x, पावर सीधा आगे ले आओ, ठीक है, और डेल्टा ऐसे लिखिए, डेल्टा x बार, ये भी x बार लिख लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, l डेल्टा a बार अपॉन a प्लस, क्योंकि हमेशा ऐड होता है, पावर अब आगे ले आओ, m डेल्टा b बार बाय b प्लस, अब सोचोगे c की पावर ऊपर n जाएगी, माइनस आएगा, नहीं, पावर हमेशा रिलेटिव एरर क्या होता है, ऐड, n डेल्टा c बाय c। तो क्या आ गया, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव एरर इन x, सी स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे, रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल्स टू l टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस m टाइम्स रिलेटिव एरर इन b प्लस n टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालनी हो तो डेल्टा x बार बाय x इंटू 100 इक्वल्स टू l डेल्टा a बार बाय a इंटू 100 प्लस m डेल्टा b बार बाय इंटू 100 प्लस n डेल्टा c बार बाय c इंटू 100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, एक और करके देखो, अगर सपोज ऐसे दे रखा हो x इज इक्वल्स टू a की पावर l, b की पावर कुछ नहीं दे रखा हो और c दे रखा हो, तो कैसे लिखोगे, सीधा लिखना, डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू l डेल्टा a बाय a प्लस पावर एक है, एक पावर को आगे ले आओ, डेल्टा b बाय b, यहाँ पे पावर कितनी है, एक, प्लस 1 डेल्टा c बाय c। तो इस तरह से निकाल देना, आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। और अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।